वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। इस सेशन में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये पार्ट 3 होगा इस सेशन को लेकर के। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 2 सेशन में वीडियोस को बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है और इम्पोर्टेंट हैं और व्याख्या के साथ इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और व्याख्या सहित इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जूरिस्प्रूडेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाइसेंस इशू फॉर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी बाय, यानी जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के लिए वो किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक्सरसाइज कमिश्नर या फिर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर का ऑप्शन, एक्सरसाइज कमिश्नर ही इनके लिए लाइसेंस जारी करता है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज के लिए। आगे हम देखेंगे बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। NDPS कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स, यानी जो NDPS कमेटी होती है इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 15 मेंबर्स, ऑप्शन बी 10, 20 या फिर 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 20 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर्स। और अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कि NDPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें जो आपको NDPS की फुल फॉर्म है ये होती है द नारकोटिक ड्रग एंड फिजिकल सब्सटेंसेस। ये इसकी होती है द नारकोटिक ड्रग फिजिकल सब्सटेंसेस। आपको इसको कमेंट करके भी बताना है कि ये कब फॉर्म की गई थी। हम इसको आपको लास्ट में बताएंगे कि NDPS का फॉर्मेशन किस ईयर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि थर्ड क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ PCI इज, जो फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो ये इलेक्टेड किए जाते हैं उसके मेंबर्स के ही द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, मेंबर्स के द्वारा जो कि PCI के मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड ऑल ड्रग इंस्पेक्टर आर डैश, यानी जो अंडर सेक्शन 21 है इंडियन पिनल कोड का, IPC का, उसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं? तो इसको हम देख लेते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, बिल्कुल सही। कॉम्पिटेटिव पर्सन होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन, पब्लिक सर्वेंट भी होता है, ऑफिस इंचार्ज, ड्रग कंट्रोलर। तो इसके लिए एक सुटेबल ऑप्शंस जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑफिसर इंचार्ज ड्रग कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन ऑफ गांजा, यानी गांजा के लिए पनिशमेंट क्या दिया जा सकता है कॉन्ट्रावेंशन के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला ही होगा, 10 to 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 1 to 2 लाख रुपीज़ फाइन, यानी 10 से 20 साल की सज़ा या फिर 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफिसर, यानी एक्सरसाइज ऑफिसर के प्रेजेंस में किया जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है? रिस्ट्रिक्टेड के, नॉन बॉन्डेड लैब्स या नॉन रिस्ट्रिक्टेड या फिर बॉन्डेड लैब्स। तो अभी हमने आपको बताया था कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ना ऑप्शन,
बॉन्डेड लैब्स के अंतर्गत इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जो बॉन्डेड लैब्स होती हैं इनमें एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं लगती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। एक्सरसाइज ड्यूटीज इनमें नहीं लगती और नॉन बॉन्डेड में एक्सरसाइज ड्यूटी पे करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 6 क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी का पहला चेयरमैन कौन था इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा RN चोपड़ा जो थे वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के पहले चेयरमैन थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था पहली बार। और इसका गठन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 1930 में पहली बार किया गया था ड्रग इंक्वायरी कमेटी का RN चोपड़ा की अध्यक्षता के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और अगर ईयर पूछता है तो 1930 आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिस्क्रिप्शन एक्ट 1955 इज इनफेक्टिव इम्प्लीमेंट थ्रू आउट इंडियन फॉर्म्स, यानी ये एक्ट जो है 1955 का मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस का, ये कब से इफेक्ट में आया, यानी इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इसका इम्प्लीमेंट 2 अप्रैल 1957 से इसका इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और ये एक्ट पास हुआ था 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछे कि एक्ट कब पास हुआ था तो 1955 में, और लागू कब हुआ तो 1957 में 2 अप्रैल को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अदरवाइज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ईयर का बहुत ही बड़ा रोल है कि अलग अलग ईयर्स में बहुत से कमेटी और एक्ट पास किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट को ही लिया है। द फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी बिल को कब इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1940 में पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। फार्मेसी बिल को इंट्रोड्यूस जो किया गया था, यानी पहली बार इसका परिचय आया था वो 1940 में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है। डाई एसिटाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नॉन एस, यानी डाई एसिटाइल मोर्फिन किसको कहा जाता है, तो हेरोइन जो होता है इसको ही डाईमिथाइल मोर्फिन कहा जाता है और ये ओपियम के वृक्ष से निकाला जाता है, ओपियम प्लांट के पोपी से निकाला जाता है इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेरोइन। बहुत से स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, हीरोइन करते हैं, हीरोइन नहीं हेरोइन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वॉज लास्ट अमेंडमेंट इन ईयर, यानी ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था, इन ऑप्शंस के आधार पर आपको बताना है। 2005 में, 2014, 2008 या 1955 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट इन ऑप्शंस के आधार पर 2014 में किया गया था और हाल ही में 2017 में भी इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन इस ऑप्शंस के आधार पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड, the damage is concealed, or if it is made of a pair of better or greater therapeutic value than it's really is, यानी इसका कुल कहने का मतलब ये है कि इसके कलर में चेंज या फिर पाउडर फॉर्म में जो पहले बनी हुई मेडिसिन है उसकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू में चेंजेस के कारण कौन सी ड्रग्स बनती हैं, तो इनको सरप्रीशियस ड्रग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Changes in color of hair and growth of new hair type of disease cover in which schedule as per ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत अगर कलर हेयर बालों के कलर और ग्रोथ में चेंजेस आते हैं तो वो किस शेड्यूल के अंतर्गत इनको
कवर किया गया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनको जो कवर किया गया है जे शेड्यूल्ड के अंदर रखा गया है हेयर डिसीज़ को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पेनल्टीज फॉर ऑफिसेस लाइक मैन्युफैक्चर ऑफेंसेस लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ एनी सर्पिशियस ड्रग, तो इसके लिए कितना ऑफेंस यानी पेनल्टीज दी जा सकती है अगर कोई सर्पिशियस ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे का जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 to 3 years imprisonment and 5,000 फाइन, यानी 1 से 3 साल तक की सज़ा है कैद की और 5,000 रुपये का जुर्माना है, और इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है 5 ईयर्स तक, यानी 1 से 5 साल की सज़ा हो सकती है इसके तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन्ड बाय, यानी सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल काउंसिल, जो कि पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई 6 मेंबर इलेक्टेड बाय, यानी फार्मेसी काउंसिल में जो 6 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है वो किन क्षेत्रों से किए जाते हैं। सेंट्रल काउंसिल से भी किया जाता है, यूजीसी और एआईसीटीई के द्वारा, यानी ऑल ऑफ द अबव, इन सभी से इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है यानी चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्ट टू द आफ्टर इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन के बाद किसको रिपोर्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अलग अलग मैटर है कि ये किसके तहत पूछा गया है। अगर आप स्टेट में कर रहे हैं तो स्टेट काउंसिल को देंगे, सेंट्रल लेवल पर कर रहे हैं तो सेंट्रल काउंसिल को देंगे, इन दोनों को बिल्कुल नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सुपीरियर माना जाता है सेंट्रल काउंसिल को ही, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो आप सेंट्रल काउंसिल के साथ ही ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़िए, यही बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आर डिवाइड इनटू डैश शेड्यूल्स, यानी ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स को कितने शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, 26, 23, 18 या फिर 28। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। एक्चुअल में 25 शेड्यूल्स होते हैं, 25, लेकिन आप 26 के साथ जा सकते हैं क्योंकि जो टी है उसमें एक और शेड्यूल को जोड़ा गया है जो कि सब शेड्यूल है। तो यहाँ ऑप्शंस के आधार पर 26, अगर 26 नहीं है तो 25 बिल्कुल करेक्ट होगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन, इन ऑप्शंस के बेसिस पे 26 यानी ए ना ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ पर्सन हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द अदर स्टेट सेल, अगर किसी पर्सन यानी कोई फार्मासिस्ट है उसका नाम रजिस्टर्ड से हटा दिया जाता है स्टेट की काउंसिल के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है। अगेन रजिस्टर्ड ऑफ अदर स्टेट ऑन स्पेसिफिक पेनल्टी दे कैन रजिस्टर्ड नॉन इनिशियल टू रजिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से कुल तीनों कारण हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वो दूसरी काउंसिल में, उस काउंसिल में रजिस्टर करा सकता है किसी और स्टेट में जा कर के भी, और यह है कि अगर उसको पेनल्टी दी गई है तो पेनल्टी फाइन भर के भी हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर डिबार कर दिया गया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट, यानी एक फार्मासिस्ट को मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड कितनी होती है। जैसे कि आपने भी अपना डिप्लोमा या फिर बी फार्मा ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग ज़रूर की होगी, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये मिनिमम 500 आवर यानी 500 घंटे की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है एक फार्मासिस्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपकी परीक्षा में। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, निश्चित ही आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।